अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए आपने पूरा एंड तक देखना है क्योंकि ये व्लॉग है हमारे ड्रीम ट्रिप के ऊपर। और ये मेरा ड्रीम काफ़ी टाइम से था कि यार हम लोग समुंदर के किनारे कैंपिंग करें। और बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि हम लोगों ने पाकिस्तान में भी कैंपिंग की है, हाइकिंग की है, बट कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती थी हम लोगों से। तो इस दफ़ा सारी जिम्मेदारी भी मुझ पे थी, सारी चीज़ें मैंने रखनी थी, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हैं। तो आप लोगों ने ये व्लॉग इस लिहाज से भी देखना है कि अगर कभी आप लोग कैंपिंग प्लान करें तो कौन कौन सी गलतियाँ जो आपने नहीं करनी। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने घर से रख ली थी, मतलब 1 बाय 1 चीज़ें करके मैंने लिस्ट बनाई हुई थी। और उसके बावजूद भी हमारी 2 से 3 चीज़ें रह गई थी जो कि मैंने यहाँ मार्ट से ली थी। हमारा प्लान था कि यार हम लोग वहाँ पे वो चीज़ें बनाएंगे या वो चीज़ें खाएंगे जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे, मतलब आग ना जलानी पड़े या इस तरीके से कुछ पकाना ना पड़े। तो यहाँ पर हम पहुँच गए फाइनली बीच के ऊपर। यहाँ पे शुक्र अल्लाह का कि इतना ज़्यादा रश नहीं था और पहली दफ़ा हम लोग को पार्किंग हमारी मर्ज़ी की जगह पर मिल चुकी थी, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम जो है चेंज हो रहा है तो ज़्यादातर लोग जो है अपना इंडोर एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बीच पर, और ये बीच काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्लियर था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया है। और अगर मैं आपके साथ ये व्लॉग बनाती ना कि घर से हम लोगों ने क्या क्या रखा है, तो इस टाइम जो घर पे कचरा हम बना के आए हैं ना वो आपको दिखा नहीं सकते। तो गाइस यहाँ पर डिसाइड हो रहा था कि कैंप कहाँ पर लगाया जाए, क्योंकि शाम के टाइम जो है लहरें करीब आना शुरू हो जाती हैं। और हम लोग का जो प्लान था वो था थोड़ा लेट नाइट तक स्टे करने का। और यहाँ पर आते ही हम लोगों ने क्या किया कि अपनी जो सोलर लाइट थी उसको सोलर पर लगा दिया था कि यार धूप है वहाँ पर जो है चार्ज हो जाएगी। और शाम को जब हमने इसको लगाया तो ये बिल्कुल ऑन नहीं हुई। तो ये भी हम लोगों ने अभी यहाँ पर ली थी। तो इस तरीके से एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैंप के बारे में, ठीक है। अब जब हम लोग कैंप ले रहे थे पाकिस्तान में, क्या था कि हम लोगों ने जब कैंप लिए थे तो बहुत सारी वो ऐसे उसको एडजस्ट करना था, फिट करना था, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ बांधनी होती थी। तो मतलब वो काफ़ी मुश्किल था उसको डील करना और हैंडल करना। लेकिन ये जो कैंप हमने लिया था ये प्रॉपर हमने सर्च करके लिया था, और ये बिल्कुल 1 टच है। मतलब आप लोग एकदम जैसे ओपन करते हैं जैसे पाकिस्तान में मच्छरदानी होती है, उस तरीके का ये टेंट था। और इसमें 5 से 6 लोग आसानी से बैठ सकते थे। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपका आधा घंटा जो है ना मस्त जाता है कैंप को सेटिंग करने में, ये करने में, वो करने में। तो इसलिए आप अपना टाइम बचाएं और 1 टच जो है ना कैंप लें। अच्छा, सेकंड चीज़ आती है चाट की। तो बहुत सारी मतलब लोग जब कैंप में जाते हैं वो बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, और हम लोग चाट इसलिए लेके आए थे क्योंकि ये ज़रा जब भी आप कैंपिंग के लिए जाएँ आप कोशिश करें कि आप ड्राई चीज़ें लेके जाएँ। मतलब जैसे शोरबे वाले सालन होते हैं, कढ़ाइयाँ, गोश्त, टिक्के मिक्के। टिक्कों में बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है, टिक्कों में बहुत ज़्यादा खप भी होती है, इसलिए टिक्के अवॉइड किया करें। तो हम लोग जो चाट बना के लाए थे, हमने क्या किया था कि घर से जो है ना सेपरेट जो है ना ज़िपर बैग में चीज़ें डाली थी, क्योंकि जब आप चाट मिक्स करके लाते हो ना तो जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो तब तक उस चाट का टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। और गाइस आज के ब्लॉग में आपको थोड़े से जो है ना कोरियन के कपल्स गोल भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपल्स आए हुए थे और वो फोटो शूट और सब छोटे छोटे क्लिप्स मैंने वो भी ऐड किए हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने चेयर्स वगैरह सेट की हैं। पूरा अपने कैंप को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद हम आ गए थे बीच पे। और बीच पे जाना मतलब एक ख्वाब ही था हमारा, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक बीच है, वो भी कराची में है। तो हमें जब भी हम लोगों ने प्लान किया तो हमें परमिशन नहीं मिलती थी। बहुत सारे रीज़न है, लेकिन जो मेन रीज़न था वो था सेफ्टी का, क्योंकि कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। अच्छा, तो जो समुद्र का पानी था ना वो बिल्कुल ठंडा नहीं था, वो ऐसे नीम गर्म सा था और इतना मतलब अच्छा पानी था। और ये वही जगह है जहाँ पर मैं बच्चों को छोड़ के ना बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि अदरवाइज़ कहीं और हम लोग जाते हैं किसी भी जगह पे पार्क्स में जाते हैं या इधर उधर, तो यही टेंशन होती है कि यार बच्चे गिर ना जाए, उनको लग ना जाए। लेकिन यहाँ पर उस तरीके का कोई इशू नहीं था, क्योंकि जो गहरा पानी था वो काफ़ी पीछे था और पानी भी ठंडा नहीं था, और रेत से आपको पता बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। तो ये काफ़ी टाइम खेलती रही हैं, कोई इनका गिरने का खतरा नहीं था, और मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करी थी। लेकिन गाइस क्या था कि मैंने इनके जो है ना मतलब एक्स्ट्रा कपड़े साथ रखे हुए थे, क्योंकि मुझे पता था कि जब इनके कपड़े गीले होने हैं ना तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं पहनने। तो एक्स्ट्रा जोड़े साथ रखनी चाहिए हमेशा बच्चों के। और यहाँ पर फातिमा ने शोर डाला है कि मामा मछलियाँ मछलियाँ, तो मुझे लगा ये वैसे शोर डाल रही है क्योंकि इतने किनारे में मछलियाँ आती नहीं हैं अमूमन। तो लेकिन इसकी बात सच्ची थी, और यहाँ पर इसको लगी थी ठंड। और यहाँ पर हम लोग आए हैं कपड़े चेंज करने के लिए। आप देख सकते हैं कि मतलब समुंदर के ऊपर इन्होंने अपना कैफ़े बनाया हुआ है। एक चीज़ जो हम मिस करते हैं ना मतलब यहाँ में कोरिया में, वो ये है कि मतलब आप अपनी मर्ज़ी से खा पी नहीं सकते। अगर आपको चाय कॉफ़ी कुछ भी पीना है ना, तो पाकिस्तान में तो ये है कि आपको जगह जगह से मिल जाती है, लेकिन ये कोरियन के लिए ही है। मतलब इनका ऊपर सेटअप किया हुआ था सारा इन्होंने, और काफ़ी अच्छा व्यू था। अच्छा, यहाँ पर जो थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद हम लोग आ गए थे अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि कोरियन पी रहे थे कॉफ़ी अपने रेस्टोरेंट में, तो हम लोग भी चाय का सामान घर से लेके आए हुए थे। अच्छा, चाय का सामान शुक्र है पूरा था, इसमें कोई चीज़ मैं घर में नहीं छोड़ के आई हुई थी। और यहाँ पर ये जो है ना मतलब इस चूल्हे को फिक्स कर रहे थे कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो वैसे कोई चीज़ मतलब पाकिस्तान में जब भी हमने कैंपिंग किया तो हमने लकड़ियाँ जला के ही आग जलाई है। हालांकि पाकिस्तान में भी ये कैंपिंग वाले चूल्हे मिलते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने लेना है तो ये ले लें, क्योंकि आग जलाने में एक तो आपकी इतनी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है, उसके बाद एक तो मतलब उसका धुआं, और फिर इतनी मेहनत के बाद ना वो जो चीज़ बनती है उसको खाने का भी दिल नहीं करता। तो खैर यहाँ पर ये हम लोगों ने जो कैंपिंग का चूल्हा था इसको कैंप के अंदर ही रखा था, और कोई मतलब ऐसे नहीं था कि यार कैंप जल रहा है या कहीं से कुछ मतलब हीट पड़ रही है या कुछ इस तरह से, कि काफ़ी इजी टू कैरी है और मतलब काफ़ी इजी है इस्तेमाल करने में। तो यहाँ पर चाय बनने के बाद ये लोग लेके चले गए अपनी चाय बाहर,
और मेरा एक ही काम होता है कि यार पहले तो चीज़ बनाओ और फिर उसके बाद इसको समेटो और फिर सफाई करो, और फिर इन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है और फिर उससे गंदा हो जाता है। बट ये था कि चाय बनाने के बाद ये लोग चले गए थे बाहर। मैंने इजीली 5 से 10 मिनट में लगे, मैंने क्लीन अप कर लिया अपने कैंप को। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ना ईजी रिलैक्स होकर अपना एंजॉय करें। हम लोग लगा कि बच्चे खेल रहे हैं तो हमने भी कहा कि यार खेलने दो, कहीं तो बच्चों ने सुकून किया ना। और पता क्या चला कि अमल ना वहाँ पे जाती थी और वहाँ से रेत खा रही थी, तो वो शुक्र इसके पापा की नज़र पड़ी है, उन्होंने फिर इसको डांटा है और इसका मुंह वगैरह साफ़ किया है। और उसके बाद ये बिल्कुल ना हम लोगों ने इस पर नज़र रखी है कि ये रेत वगैरह ना खाए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेंशन रहती है। यहाँ पर कोरियन का फोटोशूट चल रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके बच्चे इतने पोज देने में माहिर होते हैं ना। मतलब अभी आप देखिएगा कि वो अपने लिहाज से कुछ पोज बना के सेट कर रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर्स बनवा रहे हैं। तो इस टाइम पे जो है ना सनसेट का टाइम था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो चुका था, लोग काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गए थे और हमारे इस साइड पे भी कैंप लग चुका था और उस साइड पे भी। अच्छा, ये जो करना हुआ ना ये आपके साथ मैंने लाजमी शेयर करना है। अच्छा गाइस, ये है लूडो जो कि मैंने खुद बनाई है और इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हम लोग जब से घर से निकले थे ना, मतलब जब से हमारा कैंपिंग का प्लान चल रहा था, तो तब से सबसे जो मेन चीज़ मुझे याद कराई जा रही थी बार बार वो ये थी कि लूडो लाजमी रखनी है, लूडो लाजमी रखनी है, लूडो लाजमी रखनी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने लूडो की गोटियाँ रख ली और बाकी चीज़ें भी रख ली, मतलब जो जो चाहिए होती हैं। लेकिन जो लूडो थी ना जिस पे हमने खेलना था वही घर छोड़ आई। तो मैंने कहा यार इस पे तो मेरी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको भेजा, मैंने कहा जाके आप मार्केट लेके आए। मैंने लूडो बनाई और उसके बाद बिरयानी का जो है ना, ये बिरयानी हमने यहाँ पर नहीं बनाई, हमने बिरयानी को घर से बस इसकी तह लगा के और ले आए थे और यहाँ पर सिर्फ उसको दम दिया था। तो ये बिल्कुल ऐसी थी जैसे बिल्कुल फ्रेश होती है। और जगह यहाँ पर हो चुकी थी ठंड और उम्मे फातिमा को ना अमल ने सही भगाया है, मतलब वो बार बार भाग के जा रही थी और ये बेचारी इसको उठा के ला रही थी। हालांकि इसका वजन जो है ना उम्मे फातिमा से ज़्यादा ही होगा, बट वो बार बार इसको पकड़ के ला रही थी क्योंकि अब हो चुकी थी रात, तो हम लोग इनको जाने नहीं दे रहे थे। और यहाँ पर मैंने दोबारा से सारे बिस्तर वगैरह सेट करके इसको साफ़ सुथरा करके अपनी लूडो को डन करके और उसके बाद मैं इंतज़ार कर रही थी कि बिरयानी का दम कंप्लीट। इस घर से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 डिशेज़ रखी थी कि पकौड़े, चाट और हम लोग रखेंगे बिरयानी। तो चाय के साथ हमारा प्लान था पकौड़ों का, लेकिन हम लोग क्योंकि दिन को चाट खाने के बाद फिर चाय पिए और उसके बाद फिर बिरयानी, तो मतलब मज़ीद गुंजाइश नहीं थी। तो इसलिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको 2 आइटम कोई ऐसे रखने चाहिए जो ईज़िली आप बना सकें और जो मतलब ईज़िली आप खा सकें, क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं खाई जाती। हालांकि हम लोग रात को हाँ 1 बजे तक रुके हैं, लेकिन बिल्कुल भी मतलब भूख ही नहीं लगी कि हम लोग खाएं। तो पकौड़ों के जैसे हम सामान लेके गए थे उसको वापस वैसे ही रहने दिया। अच्छा गाइस, ये क्लिप मैं बच्चे के लिए रिकॉर्ड नहीं करी, ये क्लिप मैं इसलिए रिकॉर्ड करी थी क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर बैठे हुए थे, शाम का टाइम था। तो शाम के टाइम क्या होता है कि पानी बिल्कुल किनारे पे आ जाता है और मछलियाँ जो है वो किनारे पे आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे तो 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी मछलियाँ ऐसे जंप किया उन्होंने पानी में और दोबारा वो पानी के अंदर चली गई। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी यार अभी जो है ना मछली आएगी, अभी आएगी। तो जब से मैंने फ़ोन निकाला था उसके बाद एक मछली भी नहीं आई कि यार मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये क्लिप देखना है कि ना आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो खैर यहाँ पर ये लोग फिर से चली गई हैं, ठीक है। इनको बिठाना बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने इनको बिठाया और जैसे ही हम लोग अपना खेलना शुरू हुए हैं लूडो, तो ये लोग फिर बाहर चली गई। बट ये था कि अब ये पानी में नहीं जाती क्योंकि पानी इनको ठंडा लग रहा था, तो ये खुद ही जो है ना थोड़ी देर मतलब पास जाती थी उसके और फिर भाग के वापस आ जाती थी। अच्छा, तो गाइस इनका ये खेलने का सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से लिए पटाखे, क्योंकि शाम के टाइम जो है ना समुद्र के किनारे होती है आतिशबाजी और सबके सब कोरियंस जो है ना वो यहाँ पर आतिशबाजी करते हैं और जब पानी पीछे चला जाता है तो वो समुद्र के आगे तक भी जाते हैं। तो ये था कि यहाँ पे जितने भी कोरियंस थे वो सारे जो है ना अपना पटाखे बजा रहे थे। और उम्मे फातिमा के लोग जब हम लोग लेके आए हैं ना तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी बजाने ही बजाने हैं, तो हम लोगों ने सिर्फ एक इनको दे दिया चुप करवाने के लिए और बाकी हमारा प्लान था कि हम इकट्ठे बजाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बिरयानी हो चुकी थी कंप्लीट और घर से मैंने क्या किया था, रायता बना के लाया हुआ था। रायता इस तरीके से था कि हम लोगों ने हरी चटनी बनाई हुई थी और दही जस्ट मिक्स करना था। तो हर चीज़ इस तरीके से हम लोगों ने की हुई थी, तो हम लोग फ्रेश खाएँ। मतलब बिरयानी भी थी तो उसको हम लोगों ने दम नहीं लगाया था और जो चटनी थी उसका भी सिर्फ हम लोग पेस्ट बना के लाए थे और इधर आकर उसको मिक्स की थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाने के बाद जो है अपना स्टार्ट की लूडो और बिरयानी की शक्ल आप देख सकते हैं, बिरयानी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ कि मतलब पाकिस्तान में ये है ना कि हम लोग अपने जूते मस्जिद में भी नहीं लेके जा सकते, मतलब हमें वहाँ पर भी ये होता है कि हमारे जूते उठाए जाएंगे। तो ये सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये तो सिर्फ जूते हैं ना, अगर आपका फ़ोन भी कहीं अगर रह जाए और आप 1 घंटे के बाद वापस आओ तो आपका फ़ोन आपको वहीं से मिलेगा। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ईमानदारी और इतनी ज़्यादा सच्चाई है कि आपकी चीज़ें कभी भी कहीं भी नहीं जाती। खैर गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें भी अपने अंदर लानी चाहिए और यहाँ पर हमें नज़र आई स्टारफिश, पर ये मर चुकी थी। अच्छा, एक चीज़ और कि जो हमारा ट्रिप इतना अच्छा गुजरा उसका सिर्फ एक रीज़न था कि हम लोग प्रॉपर तैयारी के साथ आए थे, मतलब सब चीज़ें हमारी ओके थी। हम लोगों ने बाकायदा लिस्ट बनाई थी और उसके मुताबिक चीज़ें लाई थी। इसलिए आप भी अपनी तैयारी एक दिन पहले कर लिया करें, क्योंकि अगर आपने 10 चीज़ें रख ली और अगर एक चीज़ मिस हो गया ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने चाय का बाकी सारा सामान रख लिया और चाय की पत्ती जो है वो आप घर छोड़ाई हैं तो आपकी बाकी चीज़ें वेस्ट हैं। तो इसलिए अपना जो काम प्रॉपर करके जाया करें और आपका भी ट्रिप इंशाल्लाह इसी तरीके का अच्छा गुजरेगा। तो ये मेरा पहला ट्रिप था जो बहुत अच्छा गुजरा और यहाँ पर सब कुछ क्लोज़ हो चुका था और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर वापस।
हाफिज़। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।